यामिनी रोते हुए चीखती है, माँ। काला साया बिना देरी करे कामेश्वरी यक्षिणी की बोतल को उठाता है और जमीन पर ही जो ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था उसके पास बैठ जाता है। उस ट्रायंगल के निशान के अंदर जो आंख का निशान था वहीं पर बाकी की बोतलें पहले से रखी हुई थी, जिसके अंदर बाकी की यक्षिणियां कैद थी। काला साया कामेश्वरी यक्षिणी की बोतल को उस आंख के एकदम बीचों बीच पुतली वाली जगह पर रखता है, जैसे कामेश्वरी यक्षिणी स्पेशल हो। काला साया उन बोतलों की तरफ देखते हुए हंसी के साथ कहता है, अब मुझे कालगढ़ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बस एक मंत्र और उसके बाद चढ़ेगा चढ़ावा खून का, फिर कालगढ़ बन जाएगा। इतना कहकर काला साया कछुए, कायर और बिंदु की तरफ देखने लग जाता है। वो तीनों डर से कांप जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ काला साया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कामेश्वरी यक्षिणी के कैद होने से युग, यामिनी, कछुआ, कायर, अभिमन्यु, बिंदु सबकी उम्मीदें टूट गई थी। उन्हें पृथ्वीलोक का अंत होते हुए नजर आने लग गया था। काला साया जीतते हुए नजर आने लग गया था। वो कालगढ़ बनाने में कामयाब होने लग गया था। यामिनी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहती है, हमारी मदद करिए महादेव। आप कैसे इस भक्षासुर को जीतने दे सकते हैं? आपने ही तो इस सृष्टि को बनाया है, फिर आप कैसे इस सृष्टि को इस भक्षासुर के हाथों बर्बाद होते हुए देख सकते हैं? मुझे पता है आप यही हैं, मेरी बातें भी सुन रहे हैं। अपने होने का संकेत दीजिए महादेव, अवतरित होइए, हमारी मदद कीजिए। युग भी यामिनी के साथ हाथ जोड़ते हुए बोल पड़ता है, अवतरित होइए महादेव, अवतरित होइए। कछुआ भी नम लहजे के साथ कहता है, हमें बचा लीजिए महादेव। कायर और बिंदु एक साथ बोल पड़ते हैं, हमारी रक्षा कीजिए महादेव। अभिमन्यु भी जमीन पर पड़े पड़े दर्द से कराहते हुए बोल पड़ता है, हमारी मदद कीजिए महादेव। यामिनी, युग, कायर, कछुआ और बिंदु एक स्वर में महादेव को पुकारने लग जाते हैं, उनसे विनती करने लग जाते हैं। सिर्फ वही लोग नहीं, बल्कि बोतलों के अंदर जो यक्षिणियां कैद थी उन्होंने भी अपने हाथ जोड़े हुए थे और वो भी महादेव से अवतरित होने की विनती कर रही थी। काला साया अपना मंत्र पूरा कर ही रहा था कि तभी देखते ही देखते उसके चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है, जो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही थी कि वो अपने मकसद में कामयाब होने जा रहा था। देखते ही देखते जमीन पर बने निशान के अंदर से तेज सफेद रोशनी निकलने लग जाती है। इतनी तेज रोशनी कि काले साये को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। सिर्फ काले साये को नहीं बल्कि बाकी सबको भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो सफेद रोशनी और ज्यादा बढ़ने लग गई थी। वो रोशनी आसमान तक जाने लग जाती है, जैसे वो पृथ्वीलोक को पार करते हुए सीधे अंतरिक्ष में जा रही हो। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। मुर्दों की सेना और रज्जन की सेना ने भी लड़ना बंद कर दिया था उस सफेद रोशनी को देखकर। उसी रोशनी के साथ एक शंखनाद की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो शंखनाद की आवाज सुनाई देती है, काले साये की जंगली जानवर और मुर्दों की सेना अपने आप जलकर खाक हो जाती है। एक जंगली जानवर और मुर्दा तक नहीं बचता है। शंखनाद की आवाज कम होने के साथ ही सफेद रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जैसे वो रोशनी कम होती है, काले साये को उसकी आंखों के सामने वो दिखता है जिसकी उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर डर नजर आने लग जाता है जो अब तक गायब था, और युग, यामिनी, कायर, बिंदु, कछुआ के चेहरे पर खोई हुई उम्मीद वापस से नजर आने लग जाती है। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उन लोगों के सामने कोई और नहीं बल्कि तारा अवतरित हुई थी, जो महादेव की शक्ति का ही एक अंश थी। वो सफेद फ्रॉक में थी और एक परी की तरह लग रही थी। उसके सारे घाव भर चुके थे और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वो इस लोक की ही ना हो। उसे देखते ही पता चल रहा था कि वो दैवीय अंश है। तारा को देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि तारा की दैवीय शक्ति जागृत हो गई है और उसका उपयोग करके वो सीधे वहां पर आ गई है। बाकी की यक्षिणियां भी तारा को देखकर खुश हो गई थीं और सबसे ज्यादा कामेश्वरी यक्षिणी। इस वक्त तारा काले साये की आंखों के सामने ही मौजूद थी और उन दोनों के बीच में वो निशान था जहां पर बोतलें रखी हुई थीं। तारा अपने हाथ से उन बोतलों की तरफ इशारा करती है और अगले ही पल वो बोतलें एक के बाद एक अपने आप फूटने लग जाती हैं। उन बोतलों के टूटने के साथ ही अलग अलग रोशनियां चारों तरफ फैलने लग जाती हैं और यक्षिणियां आजाद होने लग जाती हैं। देखते ही देखते सारी बोतलें फूट जाती हैं और सारी यक्षिणियां आजाद होकर तारा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत जाकर अपना ताज उठाती है और उसे पहनकर तारा के बगल में खड़ी हो जाती है। रज्जन भी नीचे आ जाता है यामिनी के पास और अपनी शक्तियों से उसकी रस्सियां खोल देता है और यामिनी फिर युग की।
कछुआ कायर और बिंदु के पीछे जो मुर्दे खड़े थे, शंखनाद के साथ वो भी मर चुके थे। अब एक तरफ वो काला साया अकेले था और दूसरी तरफ तारा के साथ बाकी की यक्षिणियां और तीसरी तरफ युग, यामिनी, बिंदु, कायर, कछुआ और रज्जन के पीछे ही बाकी सब यक्षों की सेना जो बड़ी बहादुरी के साथ लड़े थे। अभिमन्यु जमीन पर ही दर्द से कराहते हुए पड़ा रहता है। सारी यक्षिणियों को आजाद होता हुआ देखकर काला साया अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। काला साया तारा को घूरते हुए कहता है, तारा, तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरे सदियों के सपने को चकनाचूर कर दिया। तारा कहती है, तेरा सपना तो चकनाचूर होना ही था भक्षानर, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड पर बस महादेव का राज चलता है और चलती रहेगा जब तक ये सृष्टि है। काला साया पलटकर गुस्से के साथ कहता है, राज मेरा भी चलता तारा, अगर तू बीच में नहीं आती तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। अगले ही पल तेजी के साथ काले साए की दोनों आंखों से पीली रोशनी निकलती है और तारा की तरफ जाने लग जाती है। वो पीली रोशनी तारा के पास पहुंचती उससे पहले ही तारा के माथे के बीचों बीच हलचल होने लग जाती है। उसकी स्किन ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और अगले ही पल तारा के माथे के बीच एक बड़ी आंख नजर आने लग जाती है। महादेव की तरह तारा की तीसरी आंख भी खुल चुकी थी और अब वो काला साया उस क्रोध की आग में जलने वाला था। वो पीली रोशनी तारा को छू पाती उससे पहले ही तारा की एक आंख के अंदर से ज्वाला जैसी नारंगी पीले रंग की रोशनी निकलने लग जाती है और वो 1 सेकंड से भी कम समय में पीली रोशनी को पूरी तरह खत्म कर देती है। काला साया कसकर दर्द से करा उठता है। उसकी ये कराहने की आवाज डायना की कराहने की आवाज से भी तेज थी, जैसे तारा डायना की मौत का बदला ले रही हो। तारा की तीसरी आंख से निकलती हुई नारंगी पीले रंग की रोशनी वहीं पर नहीं रुकती है। वो सीधे 2 हिस्सों में बंटते हुए काले साए की दोनों आंखों के अंदर घुस जाती है और अगले ही पल वो आंखें जो काले साए ने तारा से छीनी थी वो उसके अंदर से बाहर निकल आती है और सीधे तारा की आंखों में लग जाती है। इसी के साथ तारा की दोनों आंखें वापस आ जाती हैं। वो फिर से देखने लग जाती है। देखते ही देखते तारा का गुस्सा शांत होने लग जाता है और उसकी तीसरी आंख से रोशनी निकलना बंद हो जाती है। काला साया अभी भी दर्द से कराहते ही रहता है। कामेश्वरी यक्षिणी काले साए को देखते हुए कहती है, अब तेरे अंत का वक्त आ गया है भक्षानर। नियति में मेरी और तारा की शक्ति की मिलन से ही तेरा अंत होना लिखा है और अब उसी दिव्य शक्ति से तेरा अंत होगा। काला साया पहली बार डरा हुआ था, इतना ज्यादा कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अगले ही पल कामेश्वरी यक्षिणी तारा की तरफ इशारा करती है। फिर तारा और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों एक साथ अपने हाथ काले साए की तरफ कर देते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ती है। उसे लगा था कि उसके हाथ से रोशनी निकलेगी, पर उसके हाथ से रोशनी ही नहीं निकलती है। कामेश्वरी परेशान होते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ से मेरी शक्तियां क्यों नहीं निकल रही हैं? कामेश्वरी यक्षिणी फिर मंत्र पढ़ती है, पर फिर कुछ नहीं होता है। तारा कामेश्वरी यक्षिणी की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब कामेश्वरी यक्षिणी के हाथ से शक्ति निकलेगी उसी वक्त उसे अपनी शक्तियों को भी उसमें सम्मिलित करना है। कामेश्वरी यक्षिणी परेशान होने लग जाती है, बार बार मंत्र पढ़ने लग जाती है, पर उसके हाथ से रोशनी ही नहीं निकल रही थी। निकल भी रही थी तो एकदम हल्की सी, जो काले साए के पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी को परेशान होते हुए देख बाकी सब भी परेशान होने लग गए थे, पर काला साया हंसने लग जाता है। उसकी डरावनी हंसी फिर एक बार आसमान में गूंज उठती है। काला साया आक्रोश के साथ भारी आवाज में कहता है, मैंने नियति को तो बहुत पहले ही पलट दिया है कामेश्वरी। मैंने कहा था ना, मैं अपनी नियति खुद लिखता हूँ। मेरी मौत अटल है। तुझे क्या लगा था? क्यों मैंने तुझ पर पहले अपनी काली शक्तियों से वार किया था? क्योंकि मैं तेरे ताज को कमजोर करना चाहता था। काला साया अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, वो देख, तेरी शक्तियां तो नष्ट हो चुकी हैं। तेरे हीरे में ही तेरी आधे से ज्यादा शक्तियां थी ना, और उस हीरे को मेरी काली शक्तियां खा गई। जिस तरफ काले साए ने इशारा किया था, जब कामेश्वरी उस तरफ अपनी नजरें करती है तो देखती है कि वहां पर उसके ताज का लाल हीरा पड़ा हुआ था, जो नीचे गिरने के कारण टूट गया था। उसके 2 टुकड़े हो गए थे। कामेश्वरी यक्षिणी घबराहट के साथ खुद से कहती है, ये क्या हो गया महादेव? ये हीरा कैसे टूट गया? अब मैं क्या करूंगी? इसी हीरे में तो मेरी शक्तियां थी। काला साया हंसते हुए फिर बोल पड़ता है, मेरा अंत अनंत है, मेरी मौत अटल है।
कामेश्वरी यक्षिणी के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और तारा भी ये बात जानती थी कि बिना कामेश्वरी की शक्ति से वो काले साए का अंत नहीं कर सकती थी। तारा ना चाहते हुए भी अपना जो हाथ उसने काले साए को मारने के लिए उठाया था उसे नीचे कर लेती है। ये देखकर काला साया और कसकस कर हंसने लग जाता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, तुम लोगों ने मुझे मेरे कालगढ़ को बनाने से रोका और मैंने तुम्हें मेरा अंत करने से। तुम लोग मेरा अंत करते भी कैसे? मेरा अंत तो अनंत है, अनंत है, अनंत। काले साए की यही आवाज बार बार आसमान में गूंजने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे काला साया सबकी हंसी उड़ा रहा हो। ये देखकर सुरसुंदरी यक्षिणी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपना एक कदम आगे बढ़ाती है और गुस्से के साथ बोल पड़ती है, भक्षानर, हमारी महारानी के पास शक्तियां कम है तो क्या हुआ, हमारे पास तो है ना। जैसे ही काला साया ये बात सुनता है उसकी हंसी गुम हो जाती है, वो सीरियस होने लग जाता है। सुरसुंदरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हम सब यक्षिणियों के नाम, रूप, शक्तियां अलग अलग हुई तो क्या हुआ, पर हम सबका कार्य एक ही है और वो है संसार में धर्म की स्थापना करना। और संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए हम ही तेरा अंत करेंगे, अधर्म का विनाश करेंगे। चंद्रामृत यक्षिणी भी एक कदम आगे बढ़ाती है और गुस्से के साथ बोल पड़ती है, भले ही तूने हम सब यक्षिणियों को यहाँ पर कालगढ़ बनाने के लिए लाया था, पर अब हम यक्षिणियां ही तेरे अंत का कारण बनेंगी, तेरा अंत करेंगी। सुरसुंदरी यक्षिणी और चंद्रामृत यक्षिणी की बातें सुनकर बाकी की यक्षिणियों में भी आक्रोश पैदा होने लग जाता है। वो भी एक एक कदम आगे बढ़ाकर कामेश्वरी यक्षिणी के पास जाने लग जाती है। काला साया डरने लग जाता है। सुरसुंदरी यक्षिणी अपना सिर नीचे झुकाते हुए कामेश्वरी यक्षिणी को इशारा करती है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर मंत्र पढ़ती है और उसके हाथ से लाल रोशनी निकलने लग जाती है, पर वो रोशनी काले साए के पास नहीं जा पा रही थी, बीच ही रास्ते में रुक रही थी। उसी वक्त बाकी की यक्षिणी भी अपने हाथ सामने की तरफ करने लग जाती है और देखते ही देखते सारी यक्षिणियों के हाथ से अलग अलग रंग की रोशनियां निकलने लग जाती हैं, जो सीधे जाकर कामेश्वरी यक्षिणी की लाल रोशनी से मिलने लग जाती है और वो रोशनी सीधे काले साए के सीने से जाकर टकराने लग जाती है। काला साया दर्द से कराहते हुए कहता है, आ! उसी वक्त तारा भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसके हाथ में से एक सतरंगी रोशनी निकलती है जो बाकी की यक्षिणियों के हाथों से निकल रही रोशनियों से मिल जाती है और उसी वक्त एक दिव्य शक्ति बनती है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसे हर कोई देखते रह जाता है। जैसे ही वो दिव्य शक्ति काले साए से टकराती है, काला साया चीखता है, आ! काले साए की चीख से जमीन कांप गई थी। काला साया मरने लग जाता है, उसका आकार कम होने लग जाता है। ये देखकर बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है। तारा और बाकी सब यक्षिणियों के हाथ से लगातार रोशनियां निकलते जा रही थी जो काले साए से टकरा रही थी और काला साया दर्द से कराहे जा रहा था। देखते ही देखते काले साए का आकार छोटा होने लग जाता है। वो एक काले बिंदु में बदल जाता है, पर उसका अंत नहीं होता है। उसके कराहने की आवाज सुनाई देती रहती है। तारों और बाकी की यक्षिणियां काफी देर से काले साए पर दिव्य शक्ति से वार कर रहे थे, पर उसका अंत अभी तक नहीं हुआ था। वो बस एक छोटे से काले बिंदु में बदला था। कामेश्वरी यक्षिणी घबराते हुए कहती है, इस भक्षानर का अभी तक अंत क्यों नहीं हुआ? अब तक तो अंत हो जाना चाहिए था। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये बात बोलती है, वो काले साए की कराहने की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है और हंसी के साथ एक आवाज सुनाई देती है। रिपीट। और एक हंसी के साथ आवाज सुनाई देती है, मेरा अंत कैसे होगा कामेश्वरी? मैंने कहा था ना, मेरा अंत अनंत है, अनंत है मेरा अंत। फिर एक बार काले साए की हंसी आसमान में गुंजायमान हो जाती है। ये देखकर बाकी सब घबरा तो जाते हैं, पर पीछे नहीं हटते हैं। सभी यक्षिणियों के हाथों से लगातार शक्तियां निकलती रहती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ये असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी ने तो कहा था कि मेरी और तारा की शक्ति के मिलन से जो दिव्य शक्ति बनेगी उसी से इस भक्षानर का अंत होगा। फिर उसका अंत हो क्यों नहीं रहा? कहीं इसने सच में अपनी नियति बदल तो नहीं ली? काला साया फिर हंसते हुए कहता है, मेरा अंत अनंत है, मेरा अंत अनंत है। उसकी यही आवाज गूंजती रहती है। सारी यक्षिणियों और बाकी सबके चेहरे भी उतरने लग गए थे।
तारा और यक्षिणियां जीतते हुए भी हारने लगे थे। उन्होंने भक्षानर की सारी शक्तियां तो खत्म कर दी थी, पर उसका अंत अभी तक नहीं कर पाए थे। वो एक छोटे से बिंदु के रूप में अभी भी जिंदा था, जिस पर तारा और यक्षिणियां मिलकर अपनी दिव्य शक्ति बरसाई जा रही थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, मेरा अंत अनंत है। युग, यामिनी, कायर, कछुआ, बिंदु, अभिमन्यु और रज्जन के भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। क्यों काले साए का अंत होते हुए भी अंत नहीं हो पा रहा था। युग की सारी उम्मीदें टूटते हुए नजर आने लग जाती हैं। वो अंदर ही अंदर हारने लग जाता है। युग टूटते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है, हम हार गए, हम जीतते हुए भी हार गए, इस काले साए का अंत नहीं कर पाए। युग खुद पर गुस्से के साथ कहता है, इस काले साए ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, और मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया, मैं हार गया। युग बुरी तरह से टूट गया था, और जब इंसान टूट जाता है, दुनिया से हार जाता है, तो बस उसकी माँ उसे याद आती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपनी औलाद को हर हालात में सहारा देती है। युग को अपनी माँ चित्रा की बात याद आने लग जाती है, और अगले ही पल उसे चित्रा की कही हुई आखिरी बात याद आती है। युग हड़बड़ाहट के साथ खुद से बोल पड़ता है, माँ, आपने मुझसे कहा था कि जब मैं आपको याद करूंगा तो आप आओगी। आज मुझे आपकी जरूरत है माँ, आज आपको आना ही होगा, आपका बेटा आपको पुकार रहा है, माँ आओ। युग अपनी माँ को याद करने लग जाता है। युग फिर चित्रा को पुकारते हुए रोते हुए कहता है, आओ माँ, मेरे पास आओ, मुझे आपकी जरूरत है, आप कैसे मुझे अकेला छोड़ सकती है, आओ माँ आओ। देखते ही देखते हवाओं का रुख बदलने लग जाता है। हवाएं तेजी के साथ चलने लग जाती हैं, और अगले ही पल युग को उसकी माँ चित्रा की आत्मा नजर आने लग जाती है, जो उसकी तरफ प्यार भरी आंखों के साथ देखे जा रही थी। उसने नीली साड़ी पहनी हुई थी, वो साड़ी जिसमें युग उसे अक्सर देखा करता था। युग नम आंखों के साथ चित्रा से कहता है, माँ। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाती है और युग को उठाते हुए कहती है, उठो, उठो मेरे युग बेटा, तुम इस तरह हार नहीं सकते, तुम मेरे बेटे हो, चित्रा के। चित्रा का हाथ थामकर युग खड़ा होने लग जाता है। चित्रा अपने आंचल से युग के आंसू पोंछने लग जाती है। युग चित्रा से पूछता है, इस काले साए का अंत क्यों नहीं हो रहा माँ? क्यों ये मरकर भी नहीं मर रहा है? क्या इसका अंत सच में अनंत है? चित्रा बड़े प्यार से कहती है, संसार में सबका अंत निश्चित है युग बेटा। युग कुछ कहता उससे पहले ही काले साए की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है, मेरा अंत अनंत है, मेरा अंत अनंत है। चित्रा खुद ही बोल पड़ती है, तुम जानते हो युग बेटा किसका अंत अनंत होता है? युग चुप ही रहता है। चित्रा कहती है, उसका जिसका अंश कहीं और मौजूद होता है, और उस भक्षानर का अंश तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, तभी उसका अंत नहीं हो रहा। चित्रा युग की कलाई पर जो 5 निशान बने हुए थे उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये है उसका अंश। तुम्हारे पापा के हाथ पर भी यही निशान बने हुए थे। वो कभी भक्षानर नहीं बनना चाहते थे, पर फिर भी बनना पड़ा इन निशानों की वजह से। और एक न एक दिन तुम भी बनोगे ही, चाहे तुम कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करो। जब तक भक्षानर का अंश मौजूद है, उसका अंत अनंत है। युग चुप ही रहता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, तुम ही हो जो अब इस कहानी का अंत कर सकते हो। सालों पहले एक भक्षानर ने इस पृथ्वी लोक को तबाह करने की कोशिश की थी, तो कामेश्वरी यक्षिणी ने कुर्बानी दी थी। अब वो कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। तुम्हें बताना होगा संसार को कि जरूरी नहीं जिसका वंश बुरा हो उसका वंशज भी बुरा हो। सदियों पहले जिस भक्षानर ने पृथ्वी लोक को तबाह करना चाहा था, अब उसी का अंश पृथ्वी लोक को बचाएगा। चित्रा एक उम्मीद के साथ युग से पूछती है, तुम ये करोगे ना युग बेटा? युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं ये करूंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे आपने पाला है, एक अच्छा इंसान बनाया है। अगले ही पल चित्रा उस जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर काला साया एक काले बिंदु के तौर पर मौजूद था, जिस पर सारी यक्षिणियां और तारा की शक्ति से मिलकर दिव्य रोशनी पड़ रही थी। युग समझ जाता है कि चित्रा उससे क्या कहना चाहती थी। अगले ही पल चित्रा की आत्मा युग को दिखाई देना बंद होने लग जाती है, जैसे वो इसी काम के लिए पृथ्वी लोक पर अब तक रुकी हुई थी, युग को अंतिम राह दिखाने के लिए। युग खुद से गुस्से के साथ कहता है, अगर मेरे दोस्तों को बचाने के लिए मुझे मेरा ही अंत करना है, तो मैं अपने अंत के लिए तैयार हूँ। मैं आ रहा हूँ भक्षानर, तेरा अंत करने के लिए। इतना कहकर युग उस काले बिंदु की तरफ भागने लग जाता है। युग को इस तरफ भागते हुए देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। यामिनी कसकर चीखती है, युग बाबू रुकिए,
युग यामिनी की एक नहीं सुनता है और सीधे जाकर उस बिंदु के पास जाकर रुक जाता है। यामिनी फिर कसकर चीखते हुए कहती है, ये आप क्या करने जा रहे हैं युग बाबू, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। युग नम आंखों के साथ यामिनी से कहता है, इस कहानी का अंत मेरे ही अंत से लिखा है यामिनी, मैं ही इस काले साए के अनंत अंत को अंत में बदलूंगा। युग रोते हुए कहता है, मुझे माफ करना यामिनी, तुम्हारे साथ जीने का वादा मैं नहीं निभा पाया। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, पर इस भक्षानर के अंत के लिए मुझे ये करना ही होगा, मुझे मरना होगा। यामिनी रोते हुए कहती है, नहीं युग बाबू। अभिमन्यु भी रोते हुए बोल पड़ता है, नहीं युग, ऐसा मत कर। उसके बाकी के दोस्त भी उसे पुकारने लग जाते हैं, पर युग किसी की नहीं सुनता है। अगले ही पल युग उस काले बिंदु को पकड़ता है और उसे उसकी कलाई में जो 5वां निशान बना हुआ था आंख का, उसकी पुतली में स्थापित कर देता है। काले साए की आवाज सुनाई देती है, तू पागल हो गया है क्या युग, ये तू क्या करने जा रहा है? मैं तेरा पूर्वज हूँ, मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर तुझे राज करा सकता हूँ और तू मेरा ही अंत करने जा रहा है। युग गुस्से के साथ कहता है, हाँ, मैं तेरा अंत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ब्रह्मांड पर राज करना नहीं, अपने दोस्तों के दिलों पर राज करना है। मैं तेरा वंशज भले ही हूँ भक्षानर, पर तेरी तरह बुरा नहीं। अब मेरे हाथों तेरे अनंत अंत का अंत होगा भक्षानर। अगले ही पल युग अपनी दोनों बाहें फैलाता है और वो दिव्य शक्ति जो तारा और बाकी की यक्षिणियों के हाथ से निकल रही थी युग के सीने पर पड़ने लग जाती है। युग दर्द से कराहने लग जाता है, तड़पने लग जाता है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो आग की भट्टी में जल रहा हो। जैसे जैसे वो दिव्य रोशनी युग के सीने पर पड़ रही थी, उसके हाथ के निशान तेजी के साथ मिटने लग गए थे। युग को मरता हुआ देख यामिनी, अभिमन्यु, कायर, कछुआ, बिंदु, तारा, कामेश्वरी यक्षिणी, बाकी की यक्षिणी, यहाँ तक कि रज्जन तक रोने लग गया था। यामिनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने युग बाबू को मरते हुए नहीं देख सकती। इतना कहकर यामिनी तुरंत युग के पास भागने लग जाती है। रज्जन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे धक्का दे देती है और रज्जन दूर जाकर गिरता है। यामिनी फिर से भागने लग जाती है। सिर्फ यामिनी ही युग को बचाने के लिए नहीं भागी थी, बल्कि अभिमन्यु भी रेंगते हुए युग के पास जाने लग गया था, पर चाहते हुए भी जा नहीं पा रहा था। कायर भी युग को बचाने के लिए भागता है, पर बिंदु उसका हाथ पकड़ लेती है। कछुआ भी भागता है, पर वो भी लड़खड़ाते हुए धड़ाम से गिर जाता है। यामिनी भागते हुए सीधे युग के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। युग यामिनी को अपने सीने से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, दूर हटो यामिनी, जाओ यहाँ से। यामिनी कहती है, नहीं युग बाबू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कामेश्वरी यक्षिणी भी रोते हुए बोल पड़ती है, वहां से हटो यामिनी बेटी, अपनी जान बचाओ। यामिनी रोते हुए कहती है, अपनी जान ही तो बचा रही हूँ माँ, युग बाबू में ही तो मेरी जान बसती है। जब कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के मुंह से ये बात सुनती है तो पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो समझ जाती है कि जिस तरह वो लेखक बाबू से बेइंतहा प्यार करती थी, उसी तरह यामिनी भी युग से बेइंतहा प्यार करती है। दिल पर पत्थर रखकर कामेश्वरी यक्षिणी फिर रोते हुए बोल पड़ती है, वहां से हट जाओ यामिनी बेटी। इस बार यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी की बात ही नहीं सुनती है, युग की तरफ देखती रहती है। युग गुस्से के साथ कहता है, मुझसे दूर हटो यामिनी, चले जाओ यहाँ से। यामिनी रोते हुए कहती है, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी युग बाबू। युग पलटकर कुछ कहने ही वाला था कि उसी वक्त यामिनी युग की आंखों में देखते हुए रोते हुए बोल पड़ती है, युग बाबू, आपके साथ जी नहीं सकती तो क्या हुआ, आपके साथ मर तो सकती हूँ ना, मुझसे ये हक तो मत छीनिए। यामिनी की इस बात ने युग को निशब्द कर दिया था। वो पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाता है। यामिनी के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो जानता था वो कितनी भी कोशिश करे यामिनी को दूर करने की, यामिनी उससे दूर नहीं होने वाली थी। यामिनी फिर बोल पड़ती है, युग बाबू, भले ही मैंने आपके साथ 7 फेरे ना लिए हो, पर 7 जन्मों तक साथ निभाने की 7 कस्में जरूर खाई हैं। आपकी ये यामिनी जिएगी तो आपके साथ और मरेगी भी तो आपके साथ। युग अपने आप को रोक ही नहीं पाता है और ना चाहते हुए भी वो यामिनी को खुद अपनी बाहों में भर लेता है। युग यामिनी से कहता है, मुझे नहीं पता था यामिनी कि मुझे इतनी हसीन मौत मिलेगी। जिस मौत में तुम मेरे साथ हो वो मेरे लिए मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी है। यामिनी को बाहों में भरने के बाद युग को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था जो पहले हो रहा था।
अब उसे उसका शरीर जलता हुआ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं मर रहा था, बल्कि अपने प्यार के साथ मर रहा था। वो प्यार जो उसके लिए सब कुछ था, वही उसकी दुनिया थी, और अब वो उसी दुनिया में खो गया था। युग को बस यामिनी ही नजर आ रही थी, और यामिनी को युग। अब बस भक्षानर के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। युग यामिनी को मरता हुआ देख सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामेश्वरी की आंखों से तो लगातार आंसू बहते जा रहे थे, पर वो जानती थी कि अब वो अपने हाथ नीचे नहीं कर सकती थी। अगर उसने अपने हाथ नीचे किए तो भक्षानर फिर बचकर निकल सकता था। इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर मंत्र पढ़ते रहती है। बाकी सब भी बस युग यामिनी को अपनी कुर्बानी देते हुए देख रोते रहते हैं, क्योंकि वो सब जान गए थे कि अब काफी देर हो गई थी। वो अब युग और यामिनी को नहीं बचा सकते थे। देखते ही देखते भक्षानर की दर्द भरी आखिरी चीख सुनाई देती है और उसका अंत हो जाता है। उसके अंत होने के साथ ही युग यामिनी का भी अंत हो जाता है। उन दोनों का शरीर जलकर खाक हो जाता है। कुछ नहीं बचता है, बचता है तो सिर्फ वहां पर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू। 9 साल बाद उस रात भक्षानर के अंत के बाद कामेश्वरी यक्षिणी ने अपना वादा निभाते हुए वापस जाकर चैटर्जी और अनुराग के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था और उन दोनों को मुक्ति दिला दी थी। उस रात कामेश्वरी यक्षिणी ने अपनी वो बेटी खोई थी जिससे वो सालों से जुदा थी, जिससे मिले हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे और उसने उसे फिर खो दिया था। और लेखक बाबू को तो वो सालों पहले ही खो चुकी थी। वो लेखक बाबू जिससे वो सच्चा प्यार करती थी। अब उसके लिए पृथ्वीलोक पर रहने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए वो यक्षिण लोक वापस चली गई थी। रज्जन भी उसी रात यक्षिण लोक वापस चले गया था, और वापस आने के बाद भी उसने कामेश्वरी यक्षिणी से विवाह नहीं किया था, क्योंकि वो जान गया था कि कामेश्वरी यक्षिणी सिर्फ लेखक बाबू की थी। वो उन्हीं से सच्चा प्यार करती थी। अगर वो कामेश्वरी यक्षिणी को रिश्तों के बंधन में बांध भी लेगा तो कामेश्वरी यक्षिणी के दिल में हमेशा लेखक बाबू ही बसे रहेंगे। और प्यार का मतलब दिल में बसना होता है, रिश्तों के बंधन में जबरदस्ती बांधना नहीं। रज्जन प्यार का असली मतलब समझ गया था। उस रात भक्षानर का अंत करते हुए तारा की भी दैवीय शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। वो शक्ति खत्म होती भी कैसे नहीं। आखिर महादेव ने जिस काम के लिए तारा को वो शक्ति सौंपी थी, वो काम खत्म हो चुका था। तारा एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी जीने लग गई थी। वर्चस्विनी का भी ट्रांसफर हो गया था और वो तारा के साथ दूसरे शहर में रहने लग गई थी। पर वर्चस्विनी सिर्फ तारा को अपने साथ लेकर नहीं गई थी, बल्कि कछुए को भी लेकर गई थी। उन दोनों ने शादी कर ली थी और उनका एक 3 साल का बेटा भी था। कायर और बिंदु ने भी शादी कर ली थी और उनका बंगला मुड़ा गांव में ही बड़ा सा रेस्टोरेंट था, जिसे वो दोनों लड़ते झगड़ते प्यार करते संभाला करते थे। उस रात युग यामिनी का भले ही अंत हो गया था, पर वो कहीं ना कहीं हम सबके बीच आज भी जिंदा है, क्योंकि आज भी हम सबके दिल में किसी न किसी के लिए प्रेम है। उन दोनों ने साबित कर दिया था कि प्रेम में सिर्फ साथ जिया नहीं जाता, बल्कि साथ मरा भी जाता है। प्रेम में साथ मरना भी प्रेम ही है। सबको जीने के लिए कोई न कोई वजह मिल गई थी। अकेला बचा था तो सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु, पर वो अकेला होकर भी अकेला नहीं था। उसके साथ डायना के साथ बिताई हुई वो हसीन यादें थी, जिनके सहारे उसने जीना सीख लिया था। उन यादों में भटकते हुए वो महाडायन की गुफा में चले गया था, जहां पर उसे लूसी मिल गई थी, जिससे डायना प्यार करती थी। लूसी को देखकर अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे डायना